हाय एवरीवन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, फिगर शोज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR having its base equal to A. A current of I ampere is passing downwards along a thin straight wire cutting the plane of paper normally as shown at Q. Likewise, a similar wire carries an equal current passing normally upward at R. Find the magnitude and direction of magnetic induction B at point P. Assumes the wire to be infinitely long. ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से दो वायर्स गिवन है। ठीक है, इसमें से करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा जो कंडक्टर है इसमें करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ये कंडक्टर है Q एंड द सेकेंड कंडक्टर इज R। राइट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है A के इक्वल। इन दोनों कंडक्टर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट सिचुएटेड है P। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमने नेट मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब बच्चे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जिन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे वो देख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट P A डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। पॉइंट P वायर के एक एंड पर φ1 एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि सेकेंड एंगल पर φ2 एंगल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रहेगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर A इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 के इक्वल। अगर वायर इन्फानाइटली लॉन्ग है, ठीक है, वायर बहुत लंबी है, तो उस केस में φ1 एंड φ2 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है। φ1 एंड φ2 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा अगर आप इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का यूज करते हो। ठीक, तो उस केस में बेटा dB की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई A I इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 इज 1, साइन 90 ऑल्सो 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2। इस 2 को मैं इस 4 से कैंसिल कर सकती हूँ, तो ये बनेगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, या सिंपल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू एक इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस तरफ आपने अपने थंब को अलाइन करना है। पाम बताएगा मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की वैल्यू। ठीक है, पाम की डायरेक्शन इनवर्ड है यानी कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है I, और यहाँ पे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस कंडक्टर के अराउंड प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमारे पास इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट जो कंडक्टर है इसमें करंट इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जबकि सेकंड कंडक्टर में करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, इन दो वायर्स की वजह से हमसे पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अब देखो बच्चे सबसे पहले ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 90 से सामने वाली साइड है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड ये ए स्क्वायर के इक्वल है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, सिंपल पाइथागोरस का यूज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 के इक्वल, और स्क्वायर रूट हम लेंगे दोनों तरफ, तो r की वैल्यू बनेगी a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे स्क्वायरिंग कर दी, तो कैंसिल होके आपके पास फाइनल आंसर यही बनेगा। ठीक है, r की वैल्यू अपने पास आ गई। अब देखो बच्चे
क्यू कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर की वजह से हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालना चाहेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। ठीक है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर A इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 90 क्यों लिया? क्योंकि इन्फानाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया जब वायर्स बहुत लंबी हो उस केस में φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो जाती है। तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। ओके, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I, अच्छा ए क्या है? कंडक्टर से लेकर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक का डिस्टेंस, जो कि आपके पास r के इक्वल दे रखा है। साइन 90 दैट इज 1, साइन 90 अगेन 1, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर Q, ये बनेगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, करंट इज I एंड r की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे खाली सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर Q, यहाँ पे रूट 2 है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 है बेटा, 2 पाई A, राइट। इस 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है, तो 2 को मैं लिख सकती हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 की फॉर्म में, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट Q ड्यू टू कंडक्टर Q, ये बनेगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई इंटू A। ठीक, अब देखो बच्चे, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकाल लिया इस कंडक्टर की वजह से। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? मैंने आपको बताया जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में आपने थंब की अलाइनमेंट रखनी है। करंट इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी कि थंब को भी मैं इनवर्ड डायरेक्शन में अलाइन करूंगी। ठीक है, जो पाम होगा, पाम अलाइन करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, अब पाम की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, पाम की डायरेक्शन मेरी इस तरफ है, यानी कि इस वायर की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोडक्शन होगी उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो ये है B1 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने B1 की वैल्यू निकाल ली है और डायरेक्शन आपकी इस तरफ होगी। ठीक है, अब सेकंड देखो बेटा, इस सेकंड कंडक्टर में जिसमें कि करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस कंडक्टर की वजह से हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो सेम हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर R, फिर से हम यही फॉर्मूले का यूज करेंगे, म्यू नॉट I ओवर 4 पाई A इंटू साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज 2, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर R इज इक्वल्स टू, सेम प्रोसीजर रहेगा, A की वैल्यू अगेन, यहाँ पे R की वैल्यू आपके पास, यानी कि ये क्या है, म्यू नॉट ओवर I डिवाइडेड बाय 4 पाई R इंटू 2, R की वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे, पूरा सॉल्व करने पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू कंडक्टर R ये सेम आएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई A के इक्वल। ठीक है, अब देखो बच्चे, इस दूसरे कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस बार करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस तरफ करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अब थंब या फिर थंब की अलाइनमेंट मेरी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन की तरफ रहेगी। ठीक है, अब देखो पाम जो है, पाम इस तरफ पॉइंटेड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी। इस कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो प्रोडक्शन होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होने वाली है। ठीक है, यानी कि B2 की डायरेक्शन है ये।
B1 की डायरेक्शन ये और B2 की डायरेक्शन ये, तो इसे मैं B2 से भी शो कर सकती हूँ, राइट, ये है B2। अब देखो, हमसे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए? ये दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, B1 एंड B2 आर वेक्टर क्वांटिटीज, और इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट हम वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा की हेल्प से। अब थीटा इस केस में कितना है, 90 डिग्री के इक्वल, तो यहाँ पे कॉस 90 आ जाएगा। कॉस 90 जीरो होता है, यानी कि लास्ट वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो रिजल्टेंट बचेगा खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकती हूँ इसे। ठीक, अब B1 यानी कि यहाँ पे आएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, हमें B नेट की वैल्यू निकालनी है। सो B नेट इज इक्वल्स टू B1। B1 है आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ए का होल स्क्वायर प्लस B2। B2 भी सेम वैल्यू है अपने पास B2 की, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई ए होल स्क्वायर, ठीक है। इससे हमें मिल रही है बी नेट की वैल्यू, राइट। अब देखो बेटा, यहाँ पे म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर, राइट, रूट 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी यही होगा म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। खाली हमने इसको सॉल्व करना है। सो ये बन रहा है रूट 2 से, अच्छा रूट 2, अच्छा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बनेगा यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, राइट, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जा रहा है। अब देखो बेटा, दो बार ये टर्म रिपीट हो रही है, तो इसे लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल। अगर जैसे आपके पास x प्लस एक्स है, तो x प्लस एक्स हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ x के इक्वल। वैसे ही दिस प्लस दिस टर्म यानी कि 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 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 तो ये बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई ए। तो ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट पी पर इन दो कंडक्टर्स की वजह से। फर्स्ट कंडक्टर में अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा था, सेकेंड कंडक्टर में आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा था। इन दो कंडक्टर्स की वजह से इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई ए के इक्वल, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन से रिलेटेड थे। थैंक यू।